हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का पवन सीरीज और यह है आपका सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों आप लोग का कहना था कि मैम पहले आप पवन और राजन दोनों का ही बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्ट नंबर इसमें मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपका पवन सीरीज का अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सन 1857 क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया था। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी की क्रांति का जो नेतृत्व करता था वो थे बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल बादशाह थे। तो यहाँ पे देखिए इस क्रांति का या आंदोलन का नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर को बनाया जाना सभी ने स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी। तो लॉर्ड डलहौजी देसी राज्यों को किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी राज्य में मिलाता जा रहा था और इस कारण सभी राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए थे। तो दोस्तों आपको पता है कि जो इसमें लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, अंग्रेजी गवर्नर था ये। तो दोस्तों इसने क्या किया था कि राज्य हड़प करने की नीति अपनाई थी, जिसके तहत जिस भी राजा के पास कोई अपनी संतान नहीं होती थी तो वो उसके जो उत्तराधिकारी के रूप में अंग्रेजी सरकार को माना जाता था, क्योंकि वो किसी भी बालक को गोद नहीं ले सकती थी। और ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनके पास अपनी खुद की संतान नहीं थी, उन्होंने अपने गोद ले हुए बालक को उत्तराधिकारी माना था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उनको उत्तराधिकारी नहीं माना, बल्कि उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। चाहे आप झांसी की रानी की बात कर लीजिए, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। तो दोस्तों अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण यही थे कि वहाँ उस समय, चूँकि दोस्तों हम लोग जब 1857 की क्रांति डिटेल में पढ़ रहे थे नोट्स में, तो हमने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के अलग अलग कारण थे। उसमें सामाजिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था। तो सामाजिक कारण यही था दोस्तों कि कहीं ना कहीं अशिक्षा और सामाजिक अनेकता, जिसमें अलग अलग तरह की कुरीतियाँ व्याप्त थी, और कहीं ना कहीं आर्थिक पिछड़ापन भी था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को लोग अंग्रेजों से रुष्ट हुए। और उसकी वजह से, जैसे कि अगर हम बात करें सामाजिक कारण में, तो उस समय जो प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा हुआ या फिर हम कह सकते हैं बाल विवाह, तो एक तरह से जो भी प्रथाएं समाज में व्याप्त थी, अंग्रेजों ने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंग्रेज भारतीयों के दुश्मन बन गए थे। एक तरह से भारतीयों ने मिलकर के क्रांति की। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सैन्य कारण क्या थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला, सेना में भारतीयों के साथ वेतन तथा पदों से संबंधित भेदभाव था। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भारतीय सैनिक है, अगर किसी अच्छे पोस्ट पे भी रहे, तो उसको उतना वेतन नहीं मिलता था जितना कि अंग्रेज अधिकारी को या अंग्रेजी सैनिकों को मिलता था। और दूसरा यहाँ पे दोस्तों, कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने से धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, और इसी की वजह से ही जो क्रांति हुई वो समय से पहले शुरू हो गई थी, आपको पता है। और यहाँ पर देखिए सन 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो दोस्तों आंदोलनकारियों ने रोटी तथा कमल के फूल को इस विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो क्या था, तो वो था रोटी और कमल के फूल। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष तिथि क्या थी। तो दोस्तों इस आंदोलन की संघर्ष तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, लेकिन इसके पहले ही क्रांति शुरू हो जाती है। यही रीजन रहता है इसकी असफलता का। दोस्तों यहाँ पर हम देखें, चूंकि दोस्तों हम लोग 1857 की क्रांति को बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों अगर आपके पास अभी ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। आप अगर एक दिन में 2 या 3 वीडियो भी देखते हैं सामाजिक अध्ययन की, तब भी आपके लिए पर्याप्त है।
तो इस तरह से आप पूरी वीडियो डिटेल में देख लेंगे तो आपको ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये बहुत ही आसानी से आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी वो समय से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और जबकि उसकी जो संघर्ष की तिथि जो निश्चित की गई थी वो 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई थी? तो दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत बैरकपुर से हुई थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने संभाला था? तो दोस्तों कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया तथा अजीम उल्ला खां उनके सहयोगी बने। नाना साहब जब नेपाल जेल में बंद किए गए तो उनके उपरांत तात्या तोपे ने कानपुर का कमान संभाला। अब दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर लखनऊ में किसने संभाली थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिखाया भी था कि अलग अलग जगहों पे जो स्वतंत्रता संग्राम हुए उनमें कौन कौन है, एक तरह से नेता हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें लखनऊ में तो जैसे बेगम हजरत महल, और इसी तरह से कानपुर में नाना साहब, और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि लखनऊ में किसने संभाली स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर? तो दोस्तों अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर यहाँ पे बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम थी, हजरत महल ने संभाली थी। और अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य के बाद हजरत महल नेपाल चली गई थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति की विफलता के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति थी कहीं ना कहीं सही नहीं रही, क्योंकि लोगों का जो आर्थिक यहाँ पे आर्थिक कमजोरी देखने को मिली, और जिसकी वजह से जो भारतीय थे वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए अंग्रेजी हुकूमत जो थी वो भारत में कहीं ना कहीं दीमक की तरह भारत को धीरे धीरे खोखला कर रही थी। तो ये यहाँ पर जो भारतीय थे वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति का विस्फोट तय तिथि से कितने दिन पहले ही हो गया था? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्रांति की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, किंतु 10 मई 1857 को ही क्रांति का विस्फोट हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो तिथि निश्चित की गई थी उसके पहले ही क्रांति प्रारंभ होने से कहीं ना कहीं अगर क्रांति एक साथ पूरे देश में होती तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं क्रांति को दबाने में काफ़ी मुश्किल होती। हो सकता है अंग्रेज बौखला जाते या अंग्रेज असफल हो जाते, तो इससे हमारे देश हो सकता है पहले भी आज़ाद हो जाता। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं क्रांति समय से पहले होने से लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए, या अंग्रेजों को मौका मिल गया अलग अलग जगहों पे क्रांति को दबाने का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया था। यहाँ पे देखिए अहमदिया आंदोलन ने प्रारंभ किया था सर सैयद अहमद खान ने, और दोस्तों इन्हीं ने ही अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आपको मैंने इस राजन सीरीज में हम लोग पढ़े थे। और दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी, और यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। और यहाँ पर देखेंगे हम बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1906 ईस्वी में आगा खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1983 में शिकागो में आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आधुनिक भारत के जनक थे राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नेहरूजी ने की थी, और ये पारसी धर्म से संबंधित है। दोस्तों इनका जो बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसके अलावा इनके विषय में ये ब्रिटिश
हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले एशियाई सांसद नियुक्त हुए थे। और यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट, प्रजादल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार कराई? तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार कराई थी। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर क्या असर हुआ? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों धार्मिक तथा सामाजिक सुधार की यहाँ पे बात हो रही है। अंग्रेजी शिक्षा पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञान तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास तथा कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय किए गए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कहीं ना कहीं धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से यहाँ पे तात्पर्य पूछ रहा है। तो जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा आई तो उसकी वजह से पाश्चात्य विचार आए, जिसकी वजह से लोगों में तर्कवाद और साथ ही साथ विज्ञानवाद और मानवतावाद से संबंधित जो चीज़ें थी उससे लोग प्रभावित हुए। और भारत में जो भी कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ यानी कि जो भी बुराइयाँ थी, जो अंधविश्वास थे, जो कर्मकांड थे, उन सब में सुधार आया। किस तरह से सुधार आया? लोग अपने धर्म के माध्यम से लोग उपाय ढूंढने लगे कि किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है। दोस्तों भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियाँ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। धर्म से जुड़ी मान्यताएं यथा सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी मान्यताएं समाप्त किए बिना सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो हमारे समाज में जो प्रथाएं चल रही थी, जो एक तरह से कुरीतियाँ थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो समाज था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इन सबको समाप्त करने के लिए ही धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि विज्ञान समिति की स्थापना किसने की थी? तो सन 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। और यहाँ पर देखिए पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था? तो दलित जातियों के सुधार हेतु ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, यानी कि गठन किया था। दोस्तों सत्य शोधक समाज आए या फिर ज्योतिबा फूले के बारे में हम लोग देखिए वहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में पढ़े थे कि इन्होंने जो भी महिलाएं थी उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, और साथ ही जो भी समाज में बुराइयां थी, महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था इनके विषय में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? दोस्तों सन 1886 में एनी बेसेंट ने मद्रास में इस सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1886 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। अब देखिए नव जागरण से क्या अभिप्राय है? तो धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को नव जागरण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो भी पुरानी परंपराएं हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास ही क्या कहलाया? नव जागरण के नाम से जाना गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सन 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो भी प्राचीन वैदिक धर्म है उसको शुद्ध रूप से फिर से स्थापित किया जाए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित है। इसमें देखिए पहला है मानव मात्र के कल्याण हेतु कार्य करना, तो जो भी मानव जाति है उसका किस तरह से कल्याण हो इसके लिए कार्य करना। और दूसरा यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार करना। और नंबर 4 मिशन के लिए योग्य, चरित्रवान और कर्मनिष्ठ सन्यासी तैयार करना। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी।
तो आज का दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मैंने देखा कि चैनल पे 50% भी सब्सक्राइब नहीं होते हैं, क्योंकि आप जब मैं YT स्टूडियो ओपन करती हूँ तो उसमें सब कुछ शो करता है कि कितने सब्सक्राइब, जो भी हमारे व्यूअर हैं वो कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं कितने नहीं करते हैं। तो मैंने देखा उसमें 50% भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो मुझे बहुत दुख होता है कि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि आप हमारा सपोर्ट करिए। बाकी दोस्तों हम हमेशा अपनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स आए, इसीलिए मैंने खुद से नोट्स बना के आपको पढ़ाना उचित समझा, जिससे कि आप पे अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और दोस्तों बहुत ही मेहनत से पढ़िए, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।